प्यारे विद्यार्थी, आज का हमारा हिंदी कार्यपत्रक संख्या 62 है और यह कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्रक में आपके पाठ्यक्रम की जो कविता है कैदी और कोकिला पर चर्चा करते हैं, जिसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। सबसे पहले अपरिचित यानी जिनसे हम परिचित नहीं है, जिनका हम अर्थ नहीं लगा पाते हैं, उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। संचार का मतलब क्या होता है? संचरण करना, विचरण करना, आना जाना, घूमना फिरना। उसके बाद कृति किसे कहते हैं? रचना को कहते हैं। आशव का मतलब रस। हुंकृति का मतलब हुंकार। और मोहन से क्या तात्पर्य है? मोहनदास करमचंद गांधी। अब आइए, ये जो हमें एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश का इस काव्यांश के बारे में अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे बहा, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, इसमें कह रहे हैं कवि, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि। जो ये पद्यांश है, ये इसमें किसके विषय में वर्णन किया है कवि? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है, तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने का यहाँ पर प्रयास किया है, कोशिश की है। तो कवि कह रहे हैं तुम्हें मिली हरियाली डाली। कवि कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हें निवास करने के लिए, तुम्हें रहने के लिए जो पेड़ हैं, उन पेड़ों की हरी हरी डालियां मिल रही हैं। तुम कहीं पर भी घूम फिर सकते हो और किसी भी पेड़ की डाली पर जा करके बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, कवि कह रहे हैं, लेकिन मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में तो एक काल कोठरी ही लिखी हुई है। तेरा नभवर में संचार, तेरा नभ कहते हैं आकाश। तेरा आकाश में संचरण है। संचरण का मतलब अभी हमने पढ़ा ना, आना जाना, विचरण, घूमना फिरना। तुम्हारा आकाश में घूमना फिरना है, आना जाना है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरे लिए तो जो ये मेरी काल कोठरी है 10 फुट की, यही मेरा क्या है? संसार है। तो कवि कह रहे हैं कि कोयल तो कहीं भी आकाश में जा आ सकती है, कहीं पर भी जाना आना हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये काल कोठरी का 10 फुट है, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ वे वह, कवि कहते हैं कि तुम जब गीत गाती हो, जब तुम मधुर आवाज में बोलती हो, तो तुम्हें वाह वाह सराहना मिलती है। रोना भी है मुझे गुनाह, कवि कहते, लेकिन यदि मैं किसी को अपनी पीड़ा सुनाता हूँ, अपने कष्ट सुनाता हूँ, तो वो भी क्या है? गुनाह है। उन पर मुझे दंड दिया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी जो विषमता है, इस अंतर को देखो। बजा रही तिस पर रणभेरी, तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देखकर भी तुम रणभेरी का उद्घोष कर रही हो। रणभेरी मतलब विद्रोह के लिए प्रेरित करना, युद्ध के लिए प्रेरित करना। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से बताओ हे कोयल, मैं क्या करूं। कोकिल बोलो तो कोयल आप बताओ तो सही। मोहन के व्रत पर, मोहन का मतलब हमने पढ़ा ना, मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत का मतलब संकल्प और व्रत पर मैं प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोयल आप बताओ तो सही। उसके बाद आगे है प्रश्न देखेंगे। आशा है आपने इस काव्यांश के भाव को समझ लिया होगा। आइए इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तुझे मिली हरियाली डाली में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा, जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए। जैसे यहाँ पर ल है, ल है, ल है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में से नव शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है?
नभ किसे कहते हैं? आकाश को भी कहते हैं। व्योम, आकाश को भी कहते हैं। जलज, जलज कहते हैं बादल को। ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है। बादल पानी देने वाले होते हैं, आकाश पानी नहीं देते हैं। अंबर भी किसको कहते हैं? बादल को, सॉरी, आकाश को कहते हैं। मेरा 10 फुट का संसार पंक्ति में कवि का क्या आशय है? कवि कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि हे कोयल, आप तो संसार में कहीं भी उड़ कर के जा सकती हैं, आपका तो पूरे आकाश में घूमना फिरना है, परंतु मेरे लिए जो मेरी काल कोठरी है, इसी में मुझे रहना है, यही मेरे लिए संसार है। कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता देखी है? क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपनी वेदना कोयल के माध्यम से बताई है। तो वो कहते हैं, कोयल तो किसी भी पेड़ की किसी भी डाली पर जाकर के बैठ सकती है, लेकिन मैं, जो ये मेरी काल कोठरी है, मुझे तो इसी में रहना है। ये मेरी 10 फुट का जो संसार है, जो काल कोठरी है, यही मेरे लिए संसार है। परंतु कोयल के लिए तो सारी जो आकाश है, जिस जो असीम आकाश है, उसमें कहीं भी वो जा आ सकती है। कवि ने कोयल की आवाज को गीत क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने कोयल के की आवाज को गीत इसलिए कहा है, क्योंकि जिस तरह से गीत दूसरे व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो कोयल की आवाज है, वह भी दूसरे व्यक्तियों को आनंद प्रदान करती है, सुखद अनुभव प्रदान करती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम अपने इस कार्य पत्रक को हल कर लेंगे। धन्यवाद।